नमस्कार साथियों। और आज डिस्कस करेंगे कोल इंडिया लिमिटेड की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो कि जारी किया गया है मैनेजमेंट ट्रेनीज के बारे में। मैनेजमेंट ट्रेनीज के रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है कोल इंडिया लिमिटेड से। कोल इंडिया लिमिटेड की कंपनी के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये मिनिस्ट्री ऑफ कोल जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें करीबन 2.5 लाख एम्प्लॉइज काम करते हैं। काफी बड़ी कंपनी है दोस्तों। और इसमें एप्लीकेशन मांगे गए हैं मैनेजमेंट ट्रेनीज के लिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगे गए हैं और इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं 15 जनवरी आज से। और इसकी जो लास्ट डेट है वो रहेगी 14 फरवरी 2025। इसमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? टोटल 9 पोस्ट है जिसके लिए डिफरेंट डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। दोस्तों इन सब के बारे में एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहली जो पोस्ट है वो है कम्युनिटी डेवलपमेंट। कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री करी होनी चाहिए कम्युनिटी डेवलपमेंट सब्जेक्ट में, या फिर अर्बन रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट। इन सब में आपका मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए दोस्तों इसके लिए। इसके बाद में अगली जो पोस्ट आती है वो आती है इन्वायरमेंट, जिसमें आपका 60% मार्क्स के साथ में आपकी डिग्री की होनी चाहिए इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में, या फिर आपका डिप्लोमा भी हो सकता है इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग में। बट ध्यान रखें इसमें भी आपको 60% मार्क्स चाहिए। अगला जो पोस्ट है वो है फाइनेंस, जिसमें आप एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट होने चाहिए। अगली जो पोस्ट है वो लीगल पोस्ट है। इसमें ग्रेजुएट होने चाहिए आप 3 ईयर्स या 5 ईयर्स ड्यूरेशन के फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स। दोस्तों अगला जो पोस्ट है वो है मार्केटिंग एंड सेल्स में, जिसमें आपने रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 2 साल का एमबीए या फिर पीजी डिप्लोमा किया होना चाहिए मैनेजमेंट विद स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग, जो कि आपका मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से विद मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स। इसके बाद में अगला आता है मटेरियल मैनेजमेंट। मटेरियल मैनेजमेंट में दोस्तों इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए आपकी इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और साथ में 2 साल का एमबीए या फिर पीजी डिप्लोमा इन मैनेजमेंट होना चाहिए विद मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स। इसके बाद में अगला जो पोस्ट है वो है पर्सनल एंड एचआर। इसमें ग्रेजुएट 2 साल का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट या पीजी डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विद स्पेशलाइजेशन इन ह्यूमन रिसोर्सेज इंडस्ट्रियल रिलेशन पर्सनल मैनेजमेंट एमएचआरओडी और एमबीए और मास्टर ऑफ सोशल वर्क विद स्पेशलाइजेशन इन एचआर आपका मेजर सब्जेक्ट है, और जिसमें 60% आपके मार्क्स हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो है वो सिक्योरिटी सिक्योरिटी का पोस्ट है। इसमें आपको सिर्फ ग्रेजुएट मांगा गया है। इसके बाद में अगला जो है वो है कोल प्रिपरेशन। इसमें बीई बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग इन केमिकल और मिनरल इंजीनियरिंग स्ट्रोक मिनरल्स एंड मेटेरियोलॉजी इन इंजीनियरिंग विद मिनिमम 60% मार्क्स। तो ये सारे डिसिप्लिन और इन पोस्ट के बारे में ये क्वालिफिकेशन रखी गई है दोस्तों। अभी हम बात करेंगे इसकी एज क्वालिफिकेशन के बारे में, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो जो भी कैंडिडेट अपीयर कर रहे हैं, कैंडिडेट वो करंटली स्टडिंग इन द फाइनल सेमेस्टर, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। बट फाइनल जो डिक्लेरेशन रिजल्ट होने तक आप इसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ग्रेजुएशन मस्ट आल्सो बी फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। इंजीनियरिंग और जो एमटेक है वो आपके रेगुलर कोर्स होने चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने डिस्टेंस एजुकेशन से किया है। वैकेंसी की डिटेल आपके सामने है। कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए टोटल 20 वैकेंसीज हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूट करी गई हैं कैटेगरी वाइज। इन्वायरमेंट में टोटल 28 वैकेंसी है। फाइनेंस में टोटल 103 वैकेंसी है। लीगल में 18 वैकेंसी है। मार्केटिंग एंड सेल्स के लिए 25 वैकेंसी है। मटेरियल मैनेजमेंट के लिए 44 वैकेंसी है। पर्सनल एंड एचआर के लिए 97 वैकेंसी है। सिक्योरिटी में आपकी 31 वैकेंसी है। कोल प्रिपरेशन में 68 वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी दोस्तों बात करें तो ये रखी गई है 434। इसके बाद में अगला जो आता है वो है सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा। सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ओनली। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आप जितने मार्क्स लेके आएंगे उसके आधार पे ही आपका सिलेक्शन होगा। और आपका जो सिलेक्शन है वो सिलेक्शन जब हम इस टेस्ट के इस टेस्ट में कौन कौन से सिटीज, तो टोटल जो मेजर सिटीज हैं उनके अंदर ये आपका टेस्ट लिया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट किस तरीके का होगा उसके बारे में देखते हैं। द ड्यूरेशन ऑफ द कंप्यूटर टेस्ट विल बी 3 आवर्स। ठीक है, एक सीटिंग में खत्म होगा। इसमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2, दोनों 100 मार्क्स के होंगे। पेपर 1 में जो आपका होगा जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड जनरल इंग्लिश। पेपर 2 में आपका जो प्रोफेशनल सब्जेक्ट है, जिस डिसिप्लिन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके क्वेश्चंस होंगे। टोटल 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और हर एक पेपर में ईच क्वेश्चंस विल कैरी 1 मार्क्स एंड देयर विल बी नो पेनल्टी फॉर, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड। जो आपने अनअटेम्प्ट छोड़ दिए उसके लिए कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। आप इस उसको जिस भाषा में चाहें उसमें पढ़ सकते हैं।
इसके बाद में क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं दोस्तों, जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40, ईच पेपर दोनों में अलग अलग 40 मार्क्स चाहिए आपका मिनिमम। इसके बाद में ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 35 मार्क्स, एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी के लिए आपका 30 मार्क्स होना जरूरी है। एलिजिबल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपीयर इन कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट। इफ द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट इज एज पर अबो क्राइटेरिया, दे विल बी इम्पेनल्ड एज देयर मेरिट लिस्ट। इसके बाद में जो रिजल्ट आएगा उसका एक मेरिट लिस्ट बनेगा और इसके हिसाब से आपको फिर आगे सिलेक्शन दिया जाएगा। इसके बाद यदि आप किसी अंडर दूसरे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में पीएसयूज में काम कर रहे हैं फिलहाल, तो आपको वहां से एनओसी लेके आना पड़ेगा यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए। एप्लीकेशन की जो फीस है दोस्तों, वो जनरल ओबीसी और नॉन क्रिमिनल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए नॉन रिफंडेबल 1000 रुपीज प्लस जीएसटी आपको पे करना होगा, जो कि 180 रुपीज, तो टोटल 1180 रुपीज आपको पे करना होगा। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एम्प्लॉइज कॉल इन द सब्सिडी एग्जम्प्टेड फ्रॉम द फीस, तो इन लोगों का कोई फीस नहीं लगेगा यदि आप एससी एसटी और पीडब्ल्यू कैटेगरी में आते हैं तो। इसके बाद में अपर एज लिमिट की बात करें तो अपर एज लिमिट आपका 30 इयर्स होना चाहिए एज ऑन 30 सितंबर 2024 इन अनरिजर्व्ड एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। इसके बाद में एज रिलैक्सेशन दिया गया है ओबीसी के लिए 3 इयर्स, नॉन क्रीमिलियर के लिए, एससी एसटी के लिए 5 इयर्स, फॉर द पर्सनल विद डिसेबिलिटीज जनरल कैटेगरी के हैं तो 10 इयर्स, ओबीसी के हैं तो 13 इयर्स, एससी एसटी के लिए तो 15 इयर्स। और रिलैक्सेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन कैटेगरीज एज पर द गवर्नमेंट रूल्स जो अभी एक्स सर्विसमैन के लिए हैं उसके हिसाब से आपको इसमें छूट दिया जाएगा। रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन तो इसका ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं और आपको बता चुके हैं। इसके बाद में इसमें और क्या जानकारी आती है, इसके अंदर आपका अदर डिटेल्स, आपको किस तरीके का क्या कंपनसेशन क्या इसमें पे रहेगा आपका। तो दोस्तों आपका आप एज ए मैनेजमेंट ट्रेनीज जा रहे हैं तो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनको पे बैंड 50,000 से 1,60,000 तक का इनिशियल बेसिक पेमेंट मिलेगा। इस बेसिक पेमेंट के साथ साथ आपको जो भी इसके बेनिफिट हैं सच एज लीव, मेडिकल फैसिलिटीज, सीएमपीएस ग्रेजुएटी, सीआईएल एग्जीक्यूटिव, ये सारे जिस तरीके से भी लागू होते हैं, साथ में डियरनेस अलाउंस, एचआरए और अलाउंसेस अंडर द क्राइटेरिया अप्रोच अदर अलाउंसेस, तो सारे अलाउंस आपको मिलेंगे। तो दोस्तों ये एक इनिशियल आपका रहेगा, इसके बाद में जब आप मेन आ जाएंगे तो आपकी पेमेंट इससे भी कहीं ज्यादा हो जाएगी। इसके बाद पोस्टिंग की बात करें तो उसको 3 चॉइस देनी होंगी, इसके हिसाब से आपका जो मेरिट रहेगा वैसे ही आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। सर्विस का जो बॉन्ड है मिनिमम पीरियड है आपका 60 मंथ, मतलब आपको 5 इयर्स के लिए मिनिमम आपको सर्विस करना होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन होगा दोस्तों, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनका मेडिकल एग्जामिनेशन के थ्रू जाना होगा। इसके बाद में हाउ टू अप्लाई, बड़ा ही सिंपल है, कैंडिडेट शुड अप्लाई ऑनलाइन मोड। तो आपको सीआईएल कोल इंडिया लिमिटेड की साइट पे जाना होगा, जो कि है www.coalindia.in। इसमें आप करियर सेक्शन में जाके जॉब एट कोल इंडिया सेक्शन पे क्लिक करेंगे, वहां पे आपको मिलेगा। इसके बाद में आपको वहां पे अपने सारी डिटेल्स डालनी होंगी और सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। इसके अंदर आपको डिजिटल एंड स्कैन कॉपी ऑफ रिसेंट फोटोग्राफ, इसमें आपको 3 वीक से पहले का नहीं होना चाहिए, लेटेस्ट फोटोग्राफ डालना होगा। आपके सिग्नेचर ब्लैक इंक में होने चाहिए, जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में। स्कैन कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ फॉर्मेट में होने चाहिए और सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। कॉपी ऑफ मेट्रिकुलेशन एंड सेकेंडरी बोर्ड लेवल टू सपोर्ट योर एज को के लिए आपको मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट लगाना होगा। इसके बाद में मार्कशीट ऑफ ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन टू बी एस्टेब्लिश फॉर द कैंडिडेट। तो आपको जिस कैटेगरी के लिए आपने अप्लाई किया है उस कैटेगरी के समतुल्य जो भी आपकी डिग्री है वो आपको इसमें लगानी होगी। इसके बाद आप फीस पे करेंगे और इसको आप सबमिट करने के लिए आगे बढ़ेंगे। सबमिट करने से पहले आपको सारी जानकारी जो भी आपने दी है उनको ध्यानपूर्वक अच्छे से देख लेंगे। जो भी रिजर्व कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं उनको इस चीज का जो भी आपका प्रूफ ऑफ आपकी कैटेगरी है वो लगाना होगा। दोस्तों आपके लिए कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन एंड इन्फॉर्मेशन है। ओनली इंडियन नेशनल, मतलब आप भारतीय नागरिक होने चाहिए इसको अप्लाई करने के लिए। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अप्लाई आने के लिए आपको कोई टीएडीए नहीं दिया जाएगा, ये आपको खुद वहन करना होगा, इसका जो भी खर्चा होगा। इस एक बार आप एप्लीकेशन डाल देते हैं उसमें आप कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। दूसरा, कैंडिडेट का जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है वो एक्टिवेट रहना चाहिए, उसको चेंज नहीं करना है। इसके बाद में जो भी फ्रिक्वेंट कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप कोल इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट के ऊपर रेफर कर सकते हैं और मैं भी आपको इसका नोटिफिकेशन देता रहूंगा। तो दोस्तों देर किस बात की, जल्दी से जल्दी अपना इसके लिए अप्लाई कीजिए और अपने करियर को सुनिश्चित कीजिए। आपको किसी भी तरह का कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख सकते हैं और इसी तरह के अच्छे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि बाकी सभी भी इसकी जानकारी ले पाएं। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।